हेलो एवरीवन। तो देखिए, जिस प्रकार अपन पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं, और उसमें अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि कैसे आर्थिक क्रियाकलाप किसी एक अर्थव्यवस्था के पूरा जो ढांचा है उसको प्रभावित करते हैं। किस प्रकार आर्थिक क्रियाकलापों से किसी देश की राष्ट्रीय आय के बारे में पता चलता है। अब देखो, वहां अपन ने पढ़ा था कि एक आय का चक्राकार प्रवाह होता है, या आय का चक्राकार प्रवाह किस प्रकार से होता है। और जो आय के चक्राकार का जो मॉडल है वो दिया था आपका फ्रैंकायन क्यूजने ने। तो देखो, अब इसके बारे में, इस मॉडल के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि एक अर्थव्यवस्था है, उसमें कुछ क्षेत्र होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में। जैसे एक होता है पारिवारिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र पहला। दूसरा होता है व्यवसायिक क्षेत्र, और होती है सरकार। ये सब क्या है? ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। अर्थात एक जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें विभिन्न क्षेत्र होते हैं। जैसे पारिवारिक क्षेत्र होते हैं, उसको अपन कहते हैं उपभोक्ता क्षेत्र, या उपभोक्ता इसमें पारिवारिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र होता है वो, उसमें उत्पादक लोग शामिल होते हैं, और सरकार अपनी भूमिका में होती है। तो देखो, और ये जो सारे क्षेत्र हैं, ये जैसे पारिवारिक क्षेत्र है, व्यवसायिक क्षेत्र है, सरकार है, ये सारे एक दूसरे पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, अंतर निर्भर होते हैं। पारिवारिक क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र पर निर्भर है, व्यवसायिक क्षेत्र पारिवारिक पर निर्भर है, पारिवारिक क्षेत्र सरकार पर भी, सरकार भी, सब सारे मतलब सारे एक दूसरे से क्या हैं? कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और ये जो निर्भरता है, ये निर्भरता ही किस रूप में होती है? एक चक्र के रूप में होती है, और उसी को क्या कहते हैं? इसका चक्राकार मॉडल कहते हैं कि आय किस प्रकार एक चक्र के रूप में घूमती रहती है। तो ये जो आय का चक्राकार मॉडल है, इसमें क्या होता है कि जैसे किसी एक जो क्षेत्र होता है उसको क्या होती है? आय प्राप्त होती है, और उस आय का क्या होता रहता है? वितरण अलग अलग सारे क्षेत्रों में होता रहता है। किस प्रकार? जैसे कि व्यवसायिक क्षेत्र है, तो व्यवसायिक क्षेत्र क्या करता है? अपनी वस्तुओं का उत्पादन करता है, और उन वस्तुओं को वो क्या करता है? पारिवारिक क्षेत्र में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या पारिवारिक क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र से वस्तुओं को खरीद लेता है। तो पारिवारिक जो क्षेत्र की आय थी वो व्यवसायिक क्षेत्र के अंतर्गत चली जाती है, या आय का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो वैसे ही पारिवारिक क्षेत्र को आय कैसे प्राप्त होती है? देखो, पारिवारिक क्षेत्र के पास यहाँ क्या होता है? यहाँ पारिवारिक क्षेत्र के पास में जैसे जमीन होती है, जैसे श्रम होता है, वो सारे के सारे, जैसे पूंजी होती है, या फिर उद्यमी होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? पारिवारिक क्षेत्र में ही होते हैं। और उन सारों को जो आय प्राप्त होती है वो उस पारिवारिक क्षेत्र की आमदनी में आती है, और फिर वो व्यवसायिक क्षेत्र से वस्तुएं या सेवाओं को क्या करता है? क्रय करता है। इस प्रकार वो आय कहाँ चली जाती है? वापस व्यवसायिक क्षेत्र में चली जाती है। तो ये आय इसी प्रकार इनके बीच में क्या होती रहती है? घूमती रहती है। तो देखो, इस मॉडल को समझने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं? इसका जो एक डायग्राम है वो बनाते हैं। जो अपना मॉडल है उस आय के चक्राकार प्रवाह का, उसका एक डायग्राम है। देखो, इस डायग्राम में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दो ही क्षेत्रों को लिया था, इन्होंने दो ही क्षेत्रों का लिया था। वरना तो जो हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं होती है, जो खुली अर्थव्यवस्थाएं जिनको अपन कहते हैं, अर्थात खुली अर्थव्यवस्थाएं मतलब जिसमें व्यापार भी किया जाता है, वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वो सारे के सारे उस मॉडल में नहीं लिए गए हैं। उसमें तो 5 क्षेत्र होते हैं। 5 क्षेत्र पारिवारिक क्षेत्र है, व्यवसायिक क्षेत्र होता है, और सरकार होती है, पूंजी का बाजार होता है, और शेष जो विश्व होता है वो होता है। पर यहाँ जो मॉडल लिया है, इसमें इन्होंने दो ही क्षेत्र लिए हैं, एक तो पारिवारिक क्षेत्र लिया है, एक व्यवसायिक क्षेत्र लिया है। तो देखो, पारिवारिक क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र को लेते हुए इन्होंने क्या किया है? अपना मॉडल दिया है। द्विक्षेत्रीय मॉडल भी कहा जाता है इसको। ये हो गया आपका परिवार, वे हो गया व्यवसायिक फर्म कह देते हैं इसको। ठीक है। अब देखो, देखो इस डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि एक साइकिल का सा रूप है, मतलब एक चक्र का सा रूप है, घूमता हुआ है। अब देखो, यहाँ क्या है? पारिवारिक जो क्षेत्र है उसके पास क्या है? उसके पास है श्रम,
उसके पास है पूंजी, उसके पास है साहस या उद्यमी कह देते हैं उसको, और उसके पास है भूमि। इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। ये सब क्या है? ये उत्पादन के क्षेत्र हैं। ठीक है, अब इनको जो प्राप्त होती है, तो देखो श्रम को क्या प्राप्त होती है? श्रम को मजदूरी प्राप्त होती है, पूंजी को ब्याज प्राप्त होता है। ये उत्पादक साधनों को मिलने वाले क्या हैं? प्रतिफल है। उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है और भूमि को लगान प्राप्त होता है। तो ये तो बात हो गई पारिवारिक क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र को जो देता है, और उसके पास जो साधन है। पारिवारिक क्षेत्र के पास क्या क्या है? श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, भूमि है। ये क्या देता है? पारिवारिक क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र को ये सारी चीजें देता है, क्योंकि ये क्षेत्र किसके अधीन आते हैं? पारिवारिक क्षेत्र के पास आते हैं। इनसे इनको जो प्रतिफल मिलता है वो कौन देता है? देखो देखो, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है कहां से जा रहा है? पारिवारिक क्षेत्र से जा रहा है, ध्यान से देखना। और किसको जा रहा है? एरो साइन, देखो एरो साइन जा रहा है व्यवसायिक फर्म के पास। और ये जो नीचे वाला साइन है देखो, व्यवसायिक फर्म से जा रहा है क्या? इनको मिलने वाले प्रतिफल। तो मिलने वाले प्रतिफल है, जैसे श्रम को मजदूरी मिल रही है, पूंजी को ब्याज मिल रहा है, उद्यमी को लाभ मिल रहा है और भूमि को लगान मिल रहा है। अब देखो, अब यहां क्या होता है? व्यवसायिक फर्म में वस्तुएं एवं सेवाएं बनती हैं। वस्तुएं व सेवाओं का प्रवाह। वस्तुएं एवं सेवाएं इस क्षेत्र में बनेंगी। व्यवसायिक फर्म में वस्तुएं एवं सेवाओं का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। और वो वस्तुएं एवं सेवाएं कौन ग्रहण करेगा? कौन खरीदेगा इनसे? पारिवारिक क्षेत्र खरीदेगा। तो पारिवारिक क्षेत्र इनसे वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है, अर्थात इनका प्रवाह यहां से कहां होता है? पारिवारिक क्षेत्र की ओर होता है। और इसके बदले में पारिवारिक क्षेत्र क्या देता है? पारिवारिक क्षेत्र इनका उपभोग व्यय। अगर ये इनका उपभोग, जैसे वस्तुएं एवं सेवाओं का उपभोग करेगा, तो इसके बदले में इसे क्या करना पड़ेगा? इनका व्यय चुकाना पड़ेगा। जैसे कोई वस्तु कितने रुपए की है, तो उस वस्तु का व्यय कहां जाएगा? कहने का मतलब ये है, देखो इस मॉडल का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि इसमें देखो, सबसे पहले तो इसकी जो आवश्यक बातें हैं वो समझ लो आप। ये तो इसका डायग्राम हो गया, एक बार फिर से इसको अपन रिपीट करेंगे। इसकी जो मुख्य बातें हैं इस मॉडल की, देखो इसमें सबसे पहले तो उन्होंने दो ही क्षेत्रों को लिया है, एक तो लिया है पारिवारिक और एक व्यवसायिक फर्म, इस मॉडल को सरल रूप में समझाने के लिए। फिर इसकी कुछ मान्यताएं हैं या इसकी कुछ विशेष बातें हैं कि एक देश में संपूर्ण उत्पादन कौन करता है? ये जो व्यवसायिक फर्म है, पूरा का पूरा उत्पादन यही करेंगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो फर्में हैं ये अपना पूरा जितना माल होता है, अर्थात इनके पास बचता कुछ नहीं है, सारा का सारा किसको क्या कर देती है? पारिवारिक क्षेत्र को बेच देती है। एक्सेस कुछ नहीं बचता है ना। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि सरकार होती तो है यहाँ पर वो सरकार क्या नहीं करती है? ना तो टैक्स लगाती है। देखो इस जो पारिवारिक क्षेत्र है, इसको जो आय मिल रही है इसमें से टैक्स नहीं काटा गया है। इसको आय मिली, इसने क्या कर दिया? उपभोग पर व्यय कर दिया। तो यहां सरकार की कोई भूमिका नहीं है। नहीं तो सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है। और ना ही सरकार क्या करती है? अनुदान या सब्सिडी देती है। अनुदान सब्सिडी के बारे में आप आगे पढ़ लोगे, टैक्स के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। जो आप राष्ट्रीय आय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार टैक्स होता है, कैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, जो टाइप्स ऑफ टैक्स है वो सब आप आगे पढ़ लोगे। तो देखो यहां समझने की बात है कि दो ही क्या है? क्षेत्र है, पारिवारिक क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बंद है। देखो दो ही क्षेत्र लिए तो सीधी सी बात है, शेष विश्व को किसी को भी नहीं लिया, ना व्यापार शामिल किया, कुछ नहीं शामिल किया। तो देखो व्यवसायिक फर्म और पारिवारिक फर्म, तो जो बाकी की चीज है जैसे शेष विश्व के साथ में जो अपन व्यापार करते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था है। इसमें कोई दूसरे जो देश है उनका क्या नहीं है? कोई इंटरफेयर नहीं है। ठीक है। तो ये तो इसकी क्या थी? मुख्य बात है। अब इसको समझने के लिए क्या होता है? देखो पारिवारिक क्षेत्र क्या करता है? उत्पादन के साधन उसके पास होते हैं, जैसे श्रम होती है, पूंजी है, उद्यमी है, भूमि है। ये किसके पास है? पारिवारिक क्षेत्र के पास है। और व्यवसायिक क्षेत्र को इसकी जरूरत पड़ती है। तो इनके बदले में व्यवसायिक क्षेत्र इनको भुगतान करता है मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में, लगान के रूप में। ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसकी आमदनी होगी? पारिवारिक क्षेत्र को प्राप्त होने वाली आमदनी। इसके द्वारा इन वस्तुओं को व्यवसायिक क्षेत्र को दिया गया, इससे ये लाभ प्राप्त हुए मजदूरी के रूप में, लाभ ब्याज और लगान के रूप में। अब व्यवसायिक फर्म वस्तुओं का निर्माण कर देता है और यहां से इन वस्तुओं को कौन खरीदता है? पारिवारिक क्षेत्र इन वस्तुओं का उपभोग करता है और
ये वस्तुएं हो या फिर सेवाएं हो, इनका जो पारिवारिक क्षेत्र उपभोग करता है तो इसके लिए उसे क्या देना पड़ता है, उपभोग व्यय देना पड़ता है। तो उपभोग व्यय कहां से जाता है, उपभोग व्यय जाता है पारिवारिक क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र। ये तो ये हो गई इसकी आय, ये हो गई इसकी आय, ठीक है। तो ये आय इस प्रकार से क्या होती रहती है, इनके मध्य, दोनों के मध्य घूमती रहती है। तो आपका जो ये मॉडल है, देखो इसको द्विक्षेत्रीय मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दो ही क्षेत्रों को शामिल किया गया है ना। तो जो आय है, मुद्रा का भुगतान है, प्रतिफलों के रूप में क्या होता रहता है, वो घूमता रहता है। जैसे इनको मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में, लगान के रूप में आय प्राप्त हो गई, फिर इनकी आय कहाँ चली गई, व्यवसायिक फर्म के पास में चली गई। व्यवसायिक फर्म फिर से क्या करती है, इनको मजदूरी, लाभ, लगान के रूप में या लाभ के रूप में क्या करती रहती है, भुगतान करती रहती है। और ये जो आय है ये इनके बीच में क्या होती रहती है, घूमती रहती है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन से क्या होता है, वस्तुएं एवं सेवाएं, लेन देन का मतलब खरीदते हैं, इनसे वापस व्यावसायिक फर्म के पास में क्या जाता है, पूंजी जाती है, और उस पूंजी से वो वापस क्या करती है, वस्तुएं एवं सेवाओं का और अधिक उत्पादन करती है। और फिर से वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करेगी तो इनको मजदूरी भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा, लगान भी मिलेगा, क्योंकि इनके जो क्षेत्र हैं उनको क्या कर रखा है, इस क्षेत्र ने काम में ले रखा है। तो काम में लेने से इनकी आय प्राप्त होगी, और ये इस प्रकार आय का क्या होता रहता है, एक फ्लो होता रहता है, आय घूमती रहती है। तो ये जो डायग्राम है इसको देखने से ही ये समझ में आ जाता है कि एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र के लिए क्या हो जाता है, वे हो जाता है। जैसे पारिवारिक क्षेत्र की आय है वो व्यवसायिक फर्म के लिए क्या है, वे है, उसका खर्चा है। और फिर व्यवसायिक जो फर्में हैं उनकी जो आय है वो पारिवारिक क्षेत्र के लिए क्या है, खर्चा है। और ये इस प्रकार क्या होती रहती है, कभी व्यवसायिक फर्म है उसकी आय होती रहती है और कभी पारिवारिक क्षेत्र की आय होती रहती है। और एक ये फ्लो, एक बहाव के रूप में क्या होती रहती है, बहती रहती है। जैसे मुद्रा का बहाव होता है, मुद्रा का फ्लो होता है, वैसे ही इनकी आय और व्यय का एक फ्लो चलता रहता है, इनका एक प्रवाह होता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से मॉडल इतना हार्ड नहीं है। इसकी जो मेन बातें हैं वो यही है कि द्विक्षेत्रीय मॉडल है, दो क्षेत्रों को शामिल करते हुए इस मॉडल को लिया गया है। और इसकी जो मुख्य बातें थी वो अपन ने बात कर ली है कि दो ही क्षेत्र हैं इसमें। सबसे पहली बात तो यही है कि दो ही क्षेत्र है, पारिवारिक और व्यावसायिक। फिर दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा जो उत्पादन है वो व्यावसायिक फर्में ही करती है, पारिवारिक क्षेत्र कोई उत्पादन नहीं करता है, और इसके पास, व्यावसायिक फर्म के पास कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं रहती है, अर्थात ना तो कच्चे माल के रूप में रहती है, ना ही जो तैयार माल है उसके रूप में रहती है। सारा का सारा माल क्या हो जाता है, बिक जाता है। सरकार होती है पर सरकार की भूमिका बहुत ही संकीर्ण होती है, बहुत ही नैरो माइंड होती है, बहुत ही मतलब थोड़ी होती है। सरकार की भूमिका ना के बराबर होती है, कहने का मतलब ये है। हो गई न, कहने का मतलब है सरकार की भूमिका ना के बराबर का मतलब यही है कि ना तो सरकार टैक्स लगाती है, ना ही सरकार कोई सब्सिडियां, अनुदान देती है। और एक और मुख्य बात है वो ये है कि अर्थव्यवस्था बंद है, अर्थात अर्थव्यवस्था में कोई ना तो व्यापार होता है, ना अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ में कनेक्टेड होती है। तो ये सब क्या है, इस मॉडल की मुख्य बातें हैं। इनके आधार पर ही फिर दो क्षेत्र लिए गए हैं, पारिवारिक क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र, और फिर इसके आधार पर इस मॉडल की रचना की गई है। बहुत ही सरल मॉडल है। वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह किस प्रकार होता है, पूंजी का प्रवाह किस प्रकार होता है, और एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र की आय पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो ये जो फ्लो है, ये जो आय का फ्लो है, ये किस प्रकार इन क्षेत्रों के मध्य क्या होता रहता है, घूमता रहता है। तो ये मॉडल बहुत ही सरल है, समझने की दृष्टि से बहुत ही, मतलब इसका जो डायग्राम है, इस डायग्राम के द्वारा ही इस पूरे के पूरे मॉडल को आसानी से समझा जा सकता है। आपको पता ही है कि उत्पादन के क्षेत्र क्या क्या है, उत्पादन के इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। ये जैसे श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, भूमि है, इनके बारे में आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। और इनको मिलने वाले प्रतिफल क्या होते हैं, इनके बारे में भी आप पढ़ चुके हो। वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती है, इनके बारे में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उपभोग का व्यय मतलब जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को काम में लेता है तो उसके लिए जो खर्चा किया जाता है वो उसका उपभोग व्यय कहलाता है। ये सारी की सारी बातें पहले आ चुकी हैं। बस यहाँ देखो समझने वाली बात यही है, यहाँ जो अपन राष्ट्रीय आय के आधारभूत तत्वों में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में फ्लो करती है, घूमती रहती है। इसको समझने के लिए ही यह द्विक्षेत्रीय मॉडल
दिया गया है, समझने के लिए बहुत ही सरल है। तो इसके आगे अपन बात करेंगे कि उपभोग व पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है ना। ठीक है।